चक्षु विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण शिशु भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु पंच तत्वात्मा गौर हरि जय युक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें। हम सभी श्रवण करें श्रीमद् भागवतम। इसमें प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 19वें श्लोक को आज हम श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। इसका शब्दार्थ हम श्रवण करेंगे, तत्पश्चात एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। जिस प्रकार से आप सबने श्रीमद् भगवद गीता में भी श्रवण किया है, 3 गुण सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों से ही सारे संसार में सब कार्य चल रहे हैं। अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्म संतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यह आत्म संतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। जो हमारी नेचुरल स्थिति है, जीवात्माओं की नेचुरल स्थिति, वो क्या है? भगवत आनंद में संतुष्ट रहना, भगवत आनंद में रहना। और एक आत्म संतुष्टि कह सकते हैं कि जैसे हम सुनते हैं, बोलते हैं, आपस में चर्चा भी करते हैं कि भैया हरिनाम से सेटिस्फेक्शन आएगा, बस शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। तो क्वेश्चन ये उठ सकता है कि संतुष्ट तो एक शराबी भी होता है,
जब वो शराब पीता तो उसको संतुष्टि तो मिलती है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, है ना। तो फिर अंतर क्या है हमारी संतुष्टि में और उसकी संतुष्टि में? जो भगवत भक्ति से परिपूर्ण जो संतुष्टि है उसमें, और एक जो तमोगुण वाली जो संतुष्टि है, जैसे कि शराब पी लिया, कोई नशा कर लिया, सुन्न पड़े, कोई टेंशन नहीं, इन दोनों स्थितियों में क्या अंतर है? जो शराबी व्यक्ति है, जो किसी नशे के धुन में, उसको अभी स्मरण नहीं हो रहा उसकी समस्याओं का, वो क्या है, वो इग्नोर कर रहा है अपनी समस्याओं को, वो उनसे भाग रहा है, आर्टिफिशियली संतुष्ट होने की कोशिश कर रहा है। जब उसका नशा उतरता है तो उसको और ज्यादा डिप्रेशन होता है ना? और ज्यादा क्रोधित होता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवत आनंद में संतुष्ट है, उसको डिप्रेशन नहीं होगा। वो फिर नहीं बोलेगा कि मेरा ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, मैं तो कथा सुनने बैठ गया था 1 घंटा और इतने काम छूट गए, इतने काम छूट गए, क्या करूं। वो ऐसा नहीं, उसको, वो इग्नोरेंस में नहीं जी रहा, वो अवेयरनेस में जी रहा है। उसको पता है हाँ हाँ ये काम है और मैं इन्हें इस प्रकार से करूंगा। कोई किसी भी समस्या को, किसी स्थिति को इग्नोर नहीं कर रहा, टाल नहीं रहा पीछे पीछे। तो जो उसकी आत्म संतुष्टि है वो एक तमोगुणी व्यक्ति की आत्म संतुष्टि से सर्वथा भिन्न है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं। जिस प्रकार से हम सुनते हैं कि नाम जप भी एक सेवा है, कथा श्रवण भी सेवा है, तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं इसमें कर क्या रहा आदमी, कोई काम थोड़ी हो रहा। तो निष्क्रिय बैठे हैं, बस 2 घंटे माला में हाथ घुसा दिया, बैठे हुए हैं, बस हरे कृष्णा कर रहे हैं, इसमें क्या काम हो रहा। या कथा सुन रहे, 1 घंटे बैठ के यहाँ गूंगे होके ऐसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें क्या कार्य हुआ। इसको हम समझेंगे कि निष्क्रियता है, लेकिन ये निष्क्रियता नहीं है, ये भक्तिमय सेवाएं हैं। अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है, अपितु ये एक्स्ट्रा एक्टिवनेस है। जो नाम जप कर रहा है वो एक्स्ट्रा एक्टिव होके, अवेयर होके चीजों को देख पाएगा, परिस्थितियों को देख पाएगा, उसके रिएक्शंस अलग होंगे कॉमन पीपुल से। तमोगुणी रजोगुणी व्यक्तियों से सर्वथा भिन्न होंगे उसकी प्रतिक्रियाएं किसी भी व्यक्ति के या परिस्थिति के प्रति। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। और जितना भी जो ये आत्मा का स्वभाव है, जो उसका नित्य स्वभाव है भगवत आनंद में रहना, जितना ये पदार्थों के संसर्ग से दूषित होती है ये अवस्था, जितना जितना इसमें मिक्सिंग बढ़ते जाती है, मिलावट बढ़ते जाती है भौतिक पदार्थों की संगति से या गलत संगति से, तो क्या होता है उसमें, जो उसमें वो गलत संगति का रिजल्ट है वो किस प्रकार देखा जाता है। उसकी कामनाएं बढ़ती जाएंगी, लोभ बढ़ते जाएगा और निष्क्रियता बढ़ेगी, अवेयरनेस घटते जाएगी। और इसका एक बहुत जो प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है वो क्या है, नींद बढ़ते जाएगी उसकी। तो उसको अति निद्रा, बस दिन भर, अभी आज ठंडा हो रहा है तो फिर नाश्ता किया, फिर घुस गए रजाई में, आज तो ठंड हो रही भाई, बहुत ठंड हो रही, इस बहाने सो गए। कभी गर्मी हो रही तो कूलर चला, एसी चला, तो फिर सो गए। हाँ, अलग अलग नींद बहुत अति दिखेगी। निद्रा क्या है, निद्रा ऐसी अवस्था तो है जिसमें हमें बस अवेयरनेस से दूर जाने की प्रक्रिया है। और जिन लोगों के पे मेंटल प्रेशर ज्यादा होता है ना, जैसे जो लोग भगवद चेतना से परिचालित नहीं है, जो भगवान नाम में जुड़े नहीं है, भगवान की भक्ति में सेवाओं में नहीं लगे, तो उनमें नींद ज्यादा देखी जाएगी ऐसे। क्योंकि जितना प्रेशर होगा ना जीवात्मा पे, उतना वो इग्नोरिंग उसका स्वभाव बनते जाएगा। और उसका सबसे अच्छा गुण है, सबसे अच्छा तरीका, सो जाओ, इग्नोर करो सब कुछ, टेंशन मत लो, बस सो जाओ। तो नींद ज्यादा ज्यादा उसमें दिखाई देगी। और जो जितना ज्यादा अवेयर होते जाएगा अपनी भक्ति में, अपने नाम जप में, तो उनमें बैलेंस दिखाई देगा। नींद का एक निश्चित टाइम पीरियड होगा कि भैया 5.5 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे को ज्यादा से ज्यादा, बाकी वो एक्टिव रहेंगे भगवान की सेवा में या अपने भी जो दिनचर्या उसमें भी अवेयर रहेंगे। भक्तिमय सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर
प्रकट होता है, तब भक्त तुरंत ही सत्व गुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। जैसे जैसे भक्तिमय सेवाओं में ये भक्तिमय जो प्रक्रियाएं हैं इनमें हम लगते जाते हैं, तो हमारे जो रजोगुण है तमोगुण है वो धीमा होते जाता है, सत्वगुण बढ़ते जाता है और धीरे धीरे वो अग्रसर होता है भगवान की सेवा की ओर, भगवान के परम पद की ओर अग्रसर होता है, उसकी दिशा बदल जाएगी। इस प्रकार से भगवान बार बार बोलते हैं कि मामे वैश्यसि युक्त मात्मानम मत परायण, मुझ तक पहुंचोगे, है ना। ये न माम उपयांति ते, इसमें भी भगवान बोलते हैं मुझ तक पहुंचोगे। तो वो प्रक्रिया कैसी हो, ऐसी ही है प्रैक्टिकल। जब भक्तिमय गुणों में ये जो कार्य है छोटे छोटे ही दिखते हैं कि भैया नाम जप करिए, भोग लगाइए, भोग बनाओ, कथा सुनो, ये दिखते तो छोटे छोटे कार्यकलाप हैं, लेकिन इनसे हमारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं, हमारे गुणों में परिवर्तन आ जाता है। जो ज्यादा तमोगुण में है वो थोड़ा रजोगुण की ओर बढ़ता है, जो ज्यादा रजोगुण में वो सत्वगुण की ओर बढ़ते जाता है। और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि धीरे धीरे सत्वगुण से भी आगे बढ़ सकता है कोई, अगर कोई निष्कपट रूप से भक्ति करे। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष श्री कृष्ण को सदा देख सकता है, और कोई इसी प्रकार उन्नति करता रहे भक्ति पथ में तो भगवान का साक्षात्कार भी कर सकता है, क्योंकि वो तो भगवान की इच्छा पे निर्भर है ना। अब भगवान कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जिसको हम जोर लगाएंगे तो हम बोलेंगे तुम हमारे सामने खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं। अपनी कृपा से वो हमें दर्शन भी दे सकते हैं। जिस प्रकार से वो नाम के रूप में हमारे लिए सुलभ है, इसी प्रकार से वो अपना स्वरूप दर्शन भी करवा सकते हैं संतुष्ट होने पर। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो सदैव हानिप्रद होता है। और जो भगवत भक्ति में लग जाते हैं उनका सत्व गुण ज्यादा प्रकाशित होता है, तो वो उनकी अधिकतर चेष्टा रहती है क्या, जैसा आपने याम कीर्तन में, तृतीय याम कीर्तन में अधिकतर सुना है, जीवान ने वाहे आने उद्वेग ना दीवे। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग यही है कि हम अपने जीवन में जो भी सरलता से जीवन को चला पा रहे, इसमें कोशिश करें कि हम अपनी वजह से किसी को उद्वेग न दें जबरदस्ती का। किसी का स्वभाव है उद्विग्न रहने का, वो अलग बात है, पर हम अधिकतर प्रयास करें कि हमारी वजह से कोई उद्विग्न ना हो। तो भक्त हमेशा इस भाव में होता है, तब वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता। किंतु अभक्त जो है, जो भगवत चेतना से परिपूरित नहीं है, वो मटेरियल एजुकेशन, जड़ विद्या कितनी ही प्राप्त कर ले, वो अधिकतर दूसरों के लिए हार्मफुल ही होते हैं। भक्त न तो मूर्ख होता है न रजोगुणी, हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करें। ये थोड़ा सा सेंसिटिव बात है, हम सबके काम के लिए बहुत अच्छी है। जो रजोगुणी स्वभाव होगा जिनका, और जो भगवत भक्ति में सिंसियरली नहीं लगेंगे, भले ही वो बाहर से कितना अच्छे से अच्छा तिलक कर ले, अच्छे से कंठी पहन ले, अच्छे से प्रभु जी है तो धोती कुर्ता पहन ले बहुत सुंदर, माता जी है तो गोपी ड्रेस पहन के सज जाए, गोपी बन जाए, हाँ, लेकिन अगर अंदर से गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ है, अंदर से वही रजोगुण भी हाई लेवल पे है, तमोगुण तो नहीं रह पाता। तुरंत ही जब हम भगवद आश्रय में आते हैं, गुरु पदाश्रय में, तो तमोगुण तो चला जाएगा, लेकिन रजोगुण ये बहुत मुश्किल है। अधिकतर जन जो भी हम सब लोग, अधिकतर लोग रजोगुण में ही रहते हैं। रजोगुण किसको कहते हैं? जो होते हैं सोचसेबाजी, जिसको सरल भाषा में बोले सोचसेबाजी, दिखावा टाइप, ये रजोगुण का मेन लक्षण है। दिखावा करना, आडंबर करना, बड़े से बड़ा ड्रामाबाजी, इसको बोलते हैं रजोगुण। और अगर रजोगुण इसको हम वो नहीं कर पाए, थोड़ा सा डाउन नहीं कर पाए, तो बाहर से कितने भी अच्छे लग रहे हो, लेकिन इंटरनली क्या है, भगवत भक्त नहीं हो पाएंगे। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं,
इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त और भगवान एक समान होते हैं। भगवान अपने प्रिय जनों को, जो उनकी भक्ति में निष्कपटता से लगते हैं, उनको अपने गुण भी देते हैं। भले उनकी मात्रा उतनी तो नहीं होगी जितनी भगवान में, भगवान तो अनंत राशि है। भगवान एक आध बूंद छिटक देंगे, लेकिन वो एक आध बूंद से भी वो भक्त पूरे विश्व को धन्य कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है संग करना या किसकी हम चर्चाएं सुन रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये चर्चाएं सुनते हैं भगवान की, उनके भक्तों की, तो उनके गुण हम में आते हैं। और जब हम ये चर्चा करते हैं अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, इसकी उसकी, किसी नेता की और किसी की भी, फिल्म स्टार, किसी कोई क्रिकेटर, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, उनके गुण हम में आते हैं। जिसकी भी हम चर्चा जितना ज्यादा करेंगे, चाहे वो राग से कर रहे हैं प्रेरित होके, राग मीन्स प्रेम पूर्वक, चाहे उनसे हम अटैच्ड होके कर रहे हैं और चाहे हम उनसे द्वेष में कर रहे हैं, निंदा जिसको बोलते हैं, जिस भी भाव से हम जिसकी जितनी ज्यादा चर्चा करते जाएंगे, उसके उतने गुण हम में आते जाएंगे। इसलिए सावधान रहना चाहिए किसी का भी निंदा या प्रशंसा करते समय। चलिए, ये हमारा 19वां श्लोक कंप्लीट हुआ कि भगवान की प्रेमा भक्ति जिस प्रकार से जितनी अमाउंट में हमारे जीवन में आते जाएगी, उतना हमारे जो रजोगुण तमोगुण है वो मैनेज्ड होते जाएंगे। और हमारी जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, संगात संजायते कामा, तो जो भी हमारी कामनाएं हैं वो रेगुलेट होंगी, खत्म तो नहीं होंगी, रेगुलेट होंगी, उनको एक दिशा मिल पाएगी। हाँ, जैसे अभी हम इच्छा करेंगे कि बहुत कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं, बढ़िया बढ़िया खा के आए, जिसको बढ़िया बोलते हैं, सो कॉल्ड बढ़िया। लेकिन अगर हम भगवत भक्ति में लगते हैं तो ये इच्छा इधर को मुड़ जाएगी, ठाकुर जी के लिए आज बढ़िया बढ़िया बनाएंगे। हाँ, तो हमने बढ़िया बढ़िया तो खाया ही, लेकिन अब कहीं जाके किसी का बनाया, किसी कैसी भी चेतना का व्यक्ति था उसका नहीं खाया, खुद से बनाया भगवान के लिए प्रेम पूर्वक, तो इच्छा क्या हो गई, इधर को मोल्ड हो गई। और इससे क्या होगा, हृदय में आत्म सुख प्राप्त होगा, संतुष्टि प्राप्त होगी। और जब हम बिना भोग लगा किसी का बनाए कहीं से खा के आए, तो एक चिड़चिड़ापन, हमें पता नहीं होगा हमारे साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन असर होता है अन्न का। जो अन्न अंदर जाता है वो तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है। एक छोटी सी कथा आप लोगों ने सुनी ही होगी कि एक बार एक राजा के घर में या किसी गृहस्थ के घर में एक साधु मेहमान हुए, अतिथि हुए, और साधु को उन्होंने भोजन प्रसाद पवाया शाम को। साधु को जब रात को वहीं विश्राम किया और नहीं प्रसाद पाके और निकले वो, पर उन्होंने वहां पे कोई एक कीमती कटोरी देख ली। जब उनको प्रसाद पवाया जा रहा है, पवाया होगा महंगे महंगे बर्तनों में, तो चुपके से कटोरी अपने झोले में रख ली साधु ने। और जब विदाई हो गई तो आ गए अपने आश्रम या जहां भी रहते हैं। और सुबह जब वो फ्रेश हो गए, स्नान कर लिया, जो वो दूषित अन्न है वो मल के रूप में बाहर निकल गया, तो अचानक से उन्हें स्मरण हुआ, जब अपना साधन भजन करने बैठे, अचानक से याद आया कि मैंने वहां से कटोरी उठाई, देखा अपना झोला खोल के, हाँ उठाई तो है। फिर विचार किया कि मैंने तो ये सब छोड़ के तो साधु बना, तो ऐसी इच्छा कैसे आ गई मेरे मन में कि मैंने वहां से एक कटोरी, इतने ही लायक था मैं उठाता तो कुछ पेपर्स पूरे उठा के ले आता, पूरी प्रॉपर्टी की, एक कटोरी टपाई मैंने वहां से, अगर ऐसे सरल भाषा में बोलो, लोकल लैंग्वेज, कि एक कटोरी ही टपाई, यही चुरा पाया मैं। तब सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, सोचा ओ मैंने वहां अन्न प्रसाद खाया था, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो वापस गए उसी गृहस्थ के घर में और बोला कि कल मैंने यहाँ जो खाया ना, आपके उस दूषित अन्न से मेरा मन भी मलिन हुआ, और देखो मैं आपकी ये कटोरी लेके गया, जब सुबह मैंने वो मल निवृत्ति के बाद जब आपका वो दूषित अन्न बाहर निकल गया, तो मुझे तुरंत याद आ गया, लो अपनी कटोरी पकड़ो। फिर उन्हें शिक्षा दी कि अपने जीवन स्तर को बदले और धीरे धीरे अपना निर्मलता लाएं अपने आचरण में, अपने जीवन में जो भी इनकम है उसको भी शुद्ध करें। तो अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में, जिस प्रकार से भी हम अन्न खाते वैसे ही रिजल्ट्स दिखते हैं। इसीलिए जैसे कई बार बोला जाता है ना, इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन क्यों है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, भूख लगा के ही खाओ, यहाँ का मत खाओ वहां का मत खाओ। ये हमारी असुविधा के लिए नहीं है, ये हमें तंग करने के लिए नहीं है कि यहाँ एडमिशन हो रहा तुम्हारा, यहाँ तुम भक्ति में आ रहे हो तो ये छोड़ो वो छोड़ो, परेशान करने के लिए नहीं है। ये सावधानियां हैं जो हमारे मंगल के लिए है।
जिस प्रकार से माता पिता बच्चों को हर वक्त जैसे किसी विशाल मेले में लेके जाएं, बहुत सारे लोग जहाँ जमा होने वाले हैं, ऐसी जगह पे लेके जाएं, तो माता पिता क्या बोलेंगे छोटे छोटे बच्चों को, हाथ पकड़ के ही रखना है, हाथ छोड़ा तो देख लेना, फिर हाथ नहीं छोड़ना है। और मुझे बोलो कि जो चाहिए, खुद नहीं दौड़ना दुकानों में, ऐसे डांटते रहते हैं ना। तो बच्चों को कितना बुरा लगता है कि कैसे माँ बाप है, बहुत बेकार है ये, इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है, कोई फ्रीडम ही नहीं है, बस हाथ पकड़ के रखो इनका। और वो अट्रैक्ट होते रहेंगे, ये झूला, ये दुकान है, ये कॉर्नर है, यहाँ पे ऐसा खाने का सामान, हाँ। लेकिन और छुड़ा छुड़ा के दौड़ रहे होंगे, माता पिता फिर भी खींच रहे होंगे, नहीं ऐसे नहीं करना, नहीं, ऐसे चिल्लाते रहेंगे। सब लोग भी देखते रहेंगे कैसे कर रही है, बच्चा भी परेशान होगा। लेकिन इसका वास्तविक रीजन क्या है? उस बच्चे की सुरक्षा। क्योंकि एक बार अगर वो खो गया ना, उसे सब पता चल जाना है क्यों हो रहा था ये, है ना। इसी प्रकार से भक्ति में आने पे भी जो भी रूल रेगुलेशन है, छोटे छोटे ही हैं, ज्यादा बड़े तो है नहीं। ये तो बोला नहीं आज से अन्न खाना बंद कर दें, आज से सोना बंद कर दें, है ना। ये भी नहीं बोला घर के काम बंद कर दें, या सभी ब्रह्मचर्य अवस्था में आ जाएं, सबको कुमार कुमारी बना दे जैसे किसी किसी संस्थाओं में है। ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला जाता भगवत भक्ति में। कहा जाता आप जिस भी आश्रम में उसके अनुचित व्यवहार करें, और बस भगवान का नाम जप करें, भगवान के निमित्त रसोई बनाए, उसको ही प्रसाद पाए भोग लगा के। तो ये सब सुंदर व्यवस्था है ना, ये हमारे लिए बोझ नहीं है। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 हमारा जो मलिन मन है, अ, पदार्थों के, अलग अलग व्यक्तियों के संसर्ग से जो चित्त मलिन हो गया, धीरे धीरे उसकी धुलाई होगी, अगर गलत चीजें भेजना बंद करेंगे, गलत आचरण बंद करें। चलिए, हाँ, हरे कृष्णा।